खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, नेशन भारतवर्ष में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। चुनाव आयोग भले ही लोकसभा चुनाव में धनबल और बाहुबल पर विशेष निगरानी बरत रहा हो, लेकिन बिहार में राजनीतिक पार्टियां धनबल और बाहुबल से गुरेज नहीं करती। कम से कम महागठबंधन खेमा तो बिल्कुल भी नहीं। चाहे कांग्रेस हो या राजद, मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए महागठबंधन के तमाम दलों ने धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने बाहुबली पप्पू यादव के सर पर हाथ रख दिया है, तो वहीं राजद ने कुख्यात डॉन अशोक महतो की नई नवेली पत्नी को मुंगेर से, बाहुबली मुन्ना शुक्ला को वैशाली से, बाहुबली सुरेंद्र यादव को जहानाबाद से, बाहुबली रीतलाल यादव को पाटलिपुत्र से उम्मीदवार बनाने का मन बना लिया है। इसके अलावा धनबली अभय कुशवाहा को राजद ने औरंगाबाद से प्रत्याशी घोषित करने की तैयारी कर ली है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि चाहे महागठबंधन कितने भी गुंडों को मैदान में उतार ले, नीतीश और मोदी की सेना हर आदमी को डटकर मुकाबला करेगी और सबको हराएगी। सम्राट जी, रात के अंधेरे में सिंबल दे दिया जा रहा है अभी तक महागठबंधन में। देखिए, लालू जी तानाशाह है, लालू जी गुंडों पे भरोसा कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है, मोदी की सेना सबको हराएगी। मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी बिहार में फिर से हिट करेगी। लालू जी जितने गुंडे हैं उस सबको उतार लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग के यहाँ क्या लगता है कि उम्मीदवारों की घोषणा कब तक हो जाएगी? जल्द हो जाएगी, जल्द हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद दोस्त। हालांकि आरोपों के जवाब में राजद की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद कहते हैं कि एनडीए चुनाव में बाहुबलियों का इस्तेमाल करता है, आरजेडी नहीं। सत्तारूढ़ दल जिस तरह से बाहुबलियों को और बाहुबल को संरक्षण देती रही है, एनडीए के लोग जिस तरह से बाहुबलियों को प्रोत्साहित करते रहे हैं, वो तो मिसाल है कविता सिंह का। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू की राजनीति पूरी तरह से अपराधियों के रहमो करम पर चलती है और अपराधियों को संरक्षण देने की रही है। यह स्पष्ट रूप से सबको पता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। बिहार की जनता इस बार परिवर्तन का मूड बना चुकी है। अब परिवर्तनकारी राजनीति का जब आगाज हो गया है तो इनको बेचैनी हो रही है। इनको बेचैनी और बौखलाहट में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जवाबी हमले में जेडीयू भी कूद पड़ी है। जदयू प्रवक्ता कहते हैं कि राजद की संस्कृति रही है आपराधिक और भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव में टिकट देकर जीत हासिल करने की, लेकिन नीतीश कुमार ने अब दौर बदल लिया है। बिहार में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों पर हुई कार्रवाई इस बात का सबूत है कि अब जनता ऐसे लोगों पर न तो भरोसा करती है और न ही ऐसे लोग किसी भी सूरत में लोकसभा या विधानसभा पहुंचने वाले हैं। खाता नहीं खुलने वाला है आरजेडी का। सगा हो या मैं खुद हूँ, तो अपने बात पर चलते हुए केजरीवाल जी ने शराब घोटाला किया, शराब नीति बदलकर हजारों करोड़ रुपया का घोटाला किया और उस कारणवश वो जेल गए। देखिए, अब इंडिया गठबंधन और इंडिया अलायंस का कोई बात है नहीं। देश ने मन बना लिया है पूरी तरह से। 4 जून को 400 पार। गठबंधन में सीट शेयरिंग हुआ नहीं, लेकिन महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है, लेकिन सिंबल बांटा जा रहा है। लालू जी सिंबल बांट रहे हैं। देखिए, माननीय लालू जी बिहार के नहीं, देश के बहुत बड़े नेता हैं। लालू जी चाहें तो 4 क्या 14 सिंबल बांट सकते हैं, पर इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर टिप्पणी महागठबंधन के लोगों से ही पूछें तो अच्छा रहेगा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान की माने तो अगर भारत में दाऊद इब्राहिम या हाफिज सईद होते और वह लोग भी मोटी रकम राजद के पास पहुंचा देते हैं, तो उन्हें भी लोकसभा या विधानसभा का राजद टिकट दे देता। इन लोगों को यह पता नहीं है कि लोकतंत्र में जनबल महत्वपूर्ण होता है, धनबल या बाहुबल नहीं। देखिए, धनबल और बाहुबल राष्ट्रीय जनता दल की पहचान है। जो जितना पैसा देगा उसको राष्ट्रीय जनता दल में उस तरह की फैसिलिटीज मिलती है। वो तो खैर कहिए कि भारत में दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद जैसे लोग नहीं हैं। अगर वो भी राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो को मोटी रकम देते तो ये लोग उन्हें भी पार्लियामेंट का और विधानसभा का टिकट दे देते। तो इन्हीं कारणों की वजह से
आज राष्ट्रीय जनता दल को जनता ने नकार दिया है और आने वाले लोकसभा चुनाव का जो परिणाम होगा वो भी आपको बताएगा कि लोकतंत्र में जनबल ही महत्वपूर्ण होता है, बाहुबल और धनबल की कोई हैसियत नहीं। बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी ऐसे लोगों को टिकट दिए जाने के खिलाफ हैं। विजय सिन्हा कहते हैं कि कांग्रेस बिहार में बेहद कमजोर है, जिसका फायदा लालू प्रसाद यादव उठा रहे हैं। यह लोग उन्माद फैलाकर सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन जनता ऐसा होने नहीं देगी। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी की जमींदारी दिख रही है और वो जमींदार भाव में राजनीति किए हैं, बिहार को अपनी जमींदारी का क्षेत्र मानते हैं और वो जानते हैं कि हम जिसको संबल दे देंगे। कांग्रेस इतना कमज़ोर, लाचार, बेबस है जो हमारे ऊपर टिका हुआ है, कोई आपत्ति नहीं कर सकेगा। और ये व्यक्ति सभी लोग की नीयत में खोट है, जिसके कारण इनकी नीति सफल नहीं होती है। भयभीत हैं, लग रहा है कि हम आगे बढ़ कर के कुछ खेला नहीं खेलेंगे तो कहें हमारा ही खेला बंद लोग न कर दे। इसलिए ये सब कोई मिशन की लड़ाई नहीं लड़ रहा, अपने अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहा है और किसी तरह से राजनीतिक भ्रम पैदा कर, उन्माद पैदा कर हम जनता के बीच अपने कुछ उम्मीदवारों को जिता लें, लेकिन उसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है। 40 का 40 सीट यहाँ फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के झोली में जाएगा, बिहार की जनता तय कर चुकी है। बिहार में चुनाव कोई भी हो, धनबलियों और बाहुबलियों का बोलबाला रहा है। राजद ने पहले भी ऐसे लोगों से न तो गुरेज किया है, न अब आगे करने वाली है, क्योंकि माना जाता है कि अगर उम्मीदवार कमजोर हुआ तो मसल्स, पावर और पैसे से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि जनता अब अपने फैसले बहुत सोच समझ कर करती है। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए नेशन भारतवर्ष के साथ, देखते रहिए देश दुनिया की खास खबरें। नमस्कार।